हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। नए लड़कों की यंग लॉट वी कैन से कि टीम को ज्वाइन किया, फिर पहला मैच भी देखा, दूसरा मैच भी देखा और बहुत अनयूजुअल परफॉर्मेंस भी देखी जहां पर हमारे बॉलर्स भरपूर तरीके से नाकाम नजर आए और साथ साथ अगर बैटर्स की बात करें तो वो भी बहुत घबराए हुए नजर आए। सो इस सब पे बात करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे उनकी परफॉर्मेंस पे बात करने के लिए भी हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल वो क्या देखते हैं। सबसे पहले उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। अच्छा रऊफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, आपने देखा कि बहुत अरसे से एक तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी आपने वो भी देखा, लेकिन उसी के साथ फिर एक टर्म शुरू हुई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है। उस न्यू एरा में यंग लॉट को जो है वो रखा। ये यंग लॉट कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि उनका मुस्तकबिल खराब करने के लिए रखा गया है, क्योंकि अचानक से उन्हें डोमेस्टिक से किसी को उठाया, किसी को कहीं से उठाया, टीम में डाल दिया और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं उनका काम होता है क्रिकेट खेलना, और जितने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं या डिपार्टमेंट से खेल रहे होते हैं, और उनकी हर तरफ यही कोशिश होती है कि वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जगह बनाए। अब ये आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, या आपका थिंक टैंक होता है, ये उसकी ड्यूटी और उसका काम है कि आप उससे कौन सा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उसको चूज करना नीचे अंडर 19 लेवल से और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और फिर उसको किस तरीके से डेवलप करना है, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम किस तरह उनको पार्ट एंड पार्सल बनाना पाकिस्तान टीम का। तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो डिजास्टर का शिकार है कि ना तो इनसे पिक एंड चूज हो रहा है, ना इनसे डेवलपमेंट हो रही है, ना इनसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सिस्टम सही तौर पर चलाया जा रहा है, ना अंडर 19 क्रिकेट इनसे चलाई जा रही है, ना अंडर 17 क्रिकेट चलाई जा रही है। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि एक डिजास्टर है, क्योंकि फिर जब पैनिक बटन आता है तो आप एक बड़ा ग्रुप लेकर चले जाते हैं, कभी उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका, कभी न्यूजीलैंड, और जो अपने सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको एक ही टाइम पे सबको बाहर बिठा देते हैं। तो इस तरह आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो नए लड़के हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट भी डाउनफॉल का शिकार है। तो मेरा ख्याल है कि जो असल प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में है। जब तक आप और विजनरी लोगों को वहां पर नहीं रखेंगे, आपका ये जो सिस्टम है वो डिजास्टर का शिकार ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात थी और ये सबको नजर भी आ रहा है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि ये T20 की टीम जो है वो परफॉर्म नहीं करे, बाबर रिजवान को बाहर रखा गया है, और बहुत सी ऐसी र्यूमर्स और सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि अब बाबर रिजवान को वापस टीम में रखा जाएगा T20 के भी। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी T20 में जगह बनती है, या उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, जो रूमर्स होते हैं ना सोशल मीडिया के, ये उस पे असरअंदाज होते हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में बैठे हो तो वो घबरा जाते हैं कि मीडिया पे यहाँ पे क्रिटिसाइज हो रहा है या सोशल मीडिया पे हो रहा है या किसी जगह पे। इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि जो आपका चेयरमैन होना चाहिए वो पैराशूटर नहीं होना चाहिए, उसको क्रिकेट की डीप नॉलेज और सेंस होनी चाहिए। तब जाके ना तो वो सोशल मीडिया से इंस्पायर होता है, ना वो मीडिया से इंस्पायर होके रॉन्ग डिसीजन लेता है और रॉन्ग मैनेजमेंट चूज करता है। तो जब तक आप इस तरह के लोग नहीं लाएंगे जो अहल है इस ओहदे के, तब तक आपका ये चीज डिजास्टर का शिकार रहेगी। जहां तक आपने बाबर और रिजवान की बात की है, तो उन्होंने फ्रांस में परफॉर्म कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट काफी अरसे से डिजास्टर का शिकार है, ना इनसे टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म हो रहा है। जो आपका टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन है शान मसूद, वो पिछले 18 टेस्ट मैच 15 रन की एवरेज से खेला है। बाबर आजम एक 2 साल से बिल्कुल फ्लॉप है, ना उससे टेस्ट में परफॉर्म हो रहा, ना वनडे में, ना T20 में। इसी तरह रिजवान को कैप्टन बनाया, चैंपियन ट्रॉफी में आपको उसकी कारकर्दगी आप सबके सामने है। तो अगर उनको बाहर किया है तो ठीक बाहर किया, मगर जो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट पे लड़के चूज किए हैं उनको लाने का अमल ठीक नहीं है। क्योंकि जब आपने किसी बच्चे को या जूनियर प्लेयर होता है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से निकाल कर तो पाकिस्तान टीम में लाना होता है, तो फिर उसको स्लोली उसको डेवलप करना होता है सीनियर प्लेयर के साथ रख के। ये नहीं होता कि आप एकदम सीनियर प्लेयर्स को बाहर कर दें और फिर एक पूरा ग्रुप नए लड़कों का लाकर पाकिस्तान टीम में डाल दें, वो वहां पर फेल और फिर आप दोबारा शुरू कर दें जी बाबर और रिजवान और फलाने को वापस ले आए। तो इस तरीके से पूरा जो आपका सिस्टम है वो खराब हो रहा है, और इसी वजह से ये बार बार जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से फिर आप जो सीनियर प्लेयर होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको दोबारा ले आते हैं। ये अभी शादाब खान की मिसाल आपके सामने है कि बगैर परफॉर्मेंस के आपने उसकी बुरी परफॉर्मेंस पे उसको ड्रॉप किया, फिर बगैर परफॉर्मेंस के उसको वापस टीम में रखा, और फिर अभी उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। इसी तरह जो बाबर आजम को कौन सी परफॉर्मेंस पे आप वापस लाएंगे, इमाम अल हक को कौन सी परफॉर्मेंस पे वापस लाया गया,
तो ये चीजें एक मेरा ख्याल है कि एक लंबी डिबेट है, और उस पे जब तक आप एक लॉन्ग टर्म रीजन बेस्ड फैसले नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपकी क्रिकेट इसी तरह मुश्किलात का शिकार रहेगी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, कप्तानी की हम बात कर रहे थे। हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम कप्तान बहुत जल्दी बदल देते हैं। मतलब शाहीन को बदला, रिजवान, बाबर, ये सारे जो हैं वो हमने देखा है कि रैपिड फायर चेंजिंग्स आ रही हैं कप्तानियों में। और अब सलमान अली आगा को बना दिया है वाइस कप्तान, शादाब खान को बता दिया विदाउट एनी परफॉर्मेंस। और ये भी बहुत सी रूमर्स आ रही हैं कि अगले कप्तान शादाब खान ही हैं। तो शादाब खान को कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि कप्तानी की बदलने से टीम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, इसका भी यही जवाब है कि जब आपकी मैनेजमेंट ही कॉम्पिटेंट नहीं है, नया लोग हैं, तो फिर इसी तरीके से वो डिसीजन करेंगे कि एक आदमी उसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो आप उसकी कैप्टनसी की बातें कैसे कर सकते हैं? जब एक आदमी की ना फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, ना इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस है, तो आप बातें कर रहे हैं कि उसको कैप्टन बना दे। कि ये किसी के, मेरा ख्याल है कि घर की टीम तो नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, 25 करोड़ अवाम की टीम है, तो जो मेरिट पे होगा उसी को बनाना चाहिए। और फिर बेसिक चीज ये है कि जो आपका डेवलपमेंट का अमल है कैप्टन का, वो भी आपका प्रॉपरली नहीं फंक्शन हो रहा है। आपको ये जो कैप्टन है उसको डेवलप करना होता है अंडर 19 से, फिर 18 के टूर से, फिर फर्स्ट क्लास से। तो जब आप वहां पे डेवलप नहीं करेंगे, आपके जो कोचिंग स्टाफ है वो सारे का सारा गैर तालीमी याफ्ता है, उनको पता ही नहीं आपके सिस्टम को चलाना कैसे है, बच्चों को कैसे डेवलप करना है, कैप्टन कैसे डेवलप करना, बॉलर बैट्समैन कैसे डेवलप करने हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान टीम में भी इसी तरह वो एक खिचड़ी पकती नजर आएगी। आप किसी को भी बना दें, ये जो आपने 5-6 नाम दिए, इनमें से कोई एक बंदा भी इस काबिल नहीं था कि जिसको कैप्टनसी दी जाती, ना ही प्रॉपर वो डेवलप होके आया है। कोई किसी को ये नहीं पता था कि टीम को किस तरह चलाना है, किसी को स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, किसी को अंदर एग्जीक्यूशन नहीं आती है, किसी को मीडिया हैंडलिंग नहीं आती, किसी को मीडिया पे बात करनी नहीं आती। तो अजीबोगरीब तरीके से आप जब कैप्टन बनाएंगे तो उसका रिजल्ट डिजास्टर की शक्ल में निकलेगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात आपने कही है कि जब तक आप ऑन मेरिट चीजें नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब हमारे हीरोज जो हैं, हमें हीरोज बना देते हैं जिन्हें, जब उन्हें मौका मिलता है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करते। लाइक मैं बाबर आजम की स्पेसिफिकली बात करूंगी कि बाबर आजम क्यों डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो जैसी प्रैक्टिस करते हैं, वो जब परफॉर्म करते हैं उनकी प्रैक्टिस नजर आती है। वाई हमारे जो हीरोज जिन्हें बना दिया गया है वो डोमेस्टिक को खेलने में शर्म महसूस करते हैं, वो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहते हैं? देखिए, हीरोज की बात नहीं है, ये आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई ऑफिशियल्स हैं, जो आपका चेयरमैन है, जो आगे नीचे मैनेजमेंट है, उसका काम है कि उनको फोर्स करें कि ये क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान टीम में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। ये तो इंतहाई हठधर्मी है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान की टीम जब डाउनफॉल का शिकार होती है तो करोड़ों लोग पाकिस्तान की क्रिकेट से मायूस हो जाते हैं। और आपके क्रिकेट बोर्ड के जो नए लोग हैं उनके कान पे जूम भी नहीं रेंगती। वो एक सर्टेन क्राइटेरिया बनाने में नाकाम है, जिसमें अपने प्लेयर्स को फिक्स करेंगे, भाई आपने फर्स्ट क्लास के इतने मैचेस खेलेंगे तो फिर आपकी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सिलेक्शन होगी या वनडे टीम में सिलेक्शन होगी। जब आपका क्राइटेरिया ही बिल्कुल रॉन्ग है, आपने जो लोग पकड़े हुए हैं सारे पैराशूटर्स हैं, उनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, तो उनको वो T20 की 1 या 2 मैचेस में कुछ स्लॉगिंग करता है, उल्टी सीधी शाटे मारता है, उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद आप ना तो कोई क्राइटेरिया बना सकते हैं, ना फिर आप उसका एडवांटेज लेते हैं। जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते तो उनको एक्सपीरियंस नहीं आता, पिच पे खड़े होने का उनको तरीका नहीं आता, उनको मैच जितवाना नहीं आता, या उनकी टेक्निक्स बेहतर नहीं होती है, उनके सारे जो एक्शन हैं वो शटर कर जाते हैं। तो ये बेसिक चीज तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनको कहे कि जाकर फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेलें, इतने मैचेस हैं, इतने मैच आप पूरे खेलेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज आपको किसी जगह पे भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हमने तमाम पहलुओं पे बात कर ली, लेकिन एक सवाल मेरा बॉलर्स के हवाले से होगा। हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी को जब इंजरी हुई थी घुटने की, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनकी लाइन और लेंथ खराब हो गई है, उनकी वो पेस नहीं रही है, और आकिब जावेद साहब का ही प्रोडक्ट है जो 2017 में 17 साल की उम्र में जिन्होंने डेब्यू किया था शाहीन अफरीदी ने। तो क्या समझ रहे हैं कि उनको किस तरह से बेहतरी की जानिब लाया जा सकता है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि बैक टू बैक परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे जिसे डेंजरस बॉलिंग कहा जाता था पाकिस्तान की बॉलिंग को, वो परफॉर्म ही नहीं कर रही है। नंबर 1 पे आकिब जावेद की ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से आया था, इससे केआरएल से परफॉर्म किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या 2-4 वहां पे मैचेस खेले थे, और उसके बाद फिर अंडर 19 से ये पाकिस्तान टीम में आया। किसी लॉर के अंदर आकिब की कोई प्रोडक्ट नहीं है ये। नंबर 2, जब इनको इंजरी हुई है, जो लेगामेंट इनका जो उसका टियर हुआ था,
उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचिंग स्टाफ है, जो इनकॉम्पिटेंट है, जो इलिटरेट्स हैं, उसको लेकर करते रहे। और जो ग्रेड 1 इंजरी थी वहां से ग्रेड 3 इंजरी में चली गई और फिर इनको उसके लिए भेजा सर्जरी के लिए। और फिर उसमें भी सोने पे सुहागा ये कि जब सर्जरी के बाद आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है, जब आप उसको कंप्लीट ना करें तो फिर आपके माइंड में एक इंजरी का एक खौफ रहता है। और क्योंकि इंजर्ड भी इनकी फ्रंट लेग हुई थी, जिसपे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बॉडी वेट होता है उसका 3 गुना आपके जो फ्रंट नी पे पड़ता है। तो जब आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं था, आप प्रीमेच्योर उनको वापस लाए वर्ल्ड कप में, तो वहां से फिर मजीद डिजास्टर का शिकार हुआ कि इन्होंने अपने जो इंजर्ड नहीं था उसको बचाने की कोशिश में उसको ये साइड पे ले गए। उससे इनका जो पूरा बायोमैकेनिक था बॉलिंग का, वो सारे का सारा शैटर कर गया। मैंने 2 साल पहले भी लिखा था कि ये पाकिस्तान टीम में 1 या 2 साल के बाद इनके लिए अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्होंने अपने बायोमैकेनिक्स पे काम ना किया और अपने एक्शन को बेहतर ना किया। तो यही आज हो रहा है, क्योंकि आइडेंटिफाई तो यही होता है कि आप 2 साल या साल पहले आइडेंटिफाई करें। अब टाइम पे आके अगर आप किसी को वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मौका आपको याद आए तो वो अपने मुंह पे मारना चाहिए, तो वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या इनका मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ को अब करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी एक बॉलर पाकिस्तान टीम में ऐसा नहीं है कि जिसका जो बायोमैकेनिक्स है या जिसका एक्शन है वो कंप्लीट हो, वो सूट करता हो टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट को। ये सिर्फ टाइम पास बॉलर्स हैं, 3-3, 4-4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। क्योंकि मैं बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर, मुझे पता है, मैंने इसकी साइंस भी पढ़ी है और मुझे नॉलेज भी है कि कौन सा बॉलर लंबी क्रिकेट खेल सकता है और लंबे अरसे के लिए वो बगैर इंजरी के वो सरवाइव कर सकता है। इनमें से एक बॉलर भी ऐसा नहीं है। और इन पे मेरा ख्याल है कि अगर टाइम जाया कर रहा है पाकिस्तान बोर्ड, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। इनको चाहिए कि इनकी बजाय नए जो बॉलर्स हैं अंडर 19 अंडर 17 से या पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, उनको डेवलप करके पाकिस्तान टीम में लाया जाए। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आप क्या समझते हैं, अभी पाकिस्तान की टीम तो सिलेक्ट हो चुकी है, जो हो गई है T20 के लिए, उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना चाहिए कि टीम को बेहतरी, और यही टीम क्या लेके चलनी चाहिए या इसको भी यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देके खत्म कर देना चाहिए जो होता चला आ रहा है? देखिए, इनको सबसे बेसिक चीज तो आपका माइंडसेट इनको ठीक करने वाला ना मैनेजमेंट का, कि आप किस तरीके से आप इस तरह जो डोमेस्टिक T20 से लड़के पकड़कर न्यूजीलैंड लेकर चले गए हैं, जिनकी टेक्निक ही नहीं थी। आपके दोनों ओपनर देखे जो वेरी फर्स्ट बॉल खेल रहे होते हैं, तो उनकी एक जो टांगे हैं, एक का पांव स्पेयर लेग की तरफ होता है, दूसरे जो फ्रंट लेग वो मिड विकेट की तरफ होती है और बॉल ऑफ साइड का ऑस्टम होता है, आप खेल रहे होते। तो इनके बारे में मैं क्या बात करूँ, ये तो मेरा क्या कि इंतहाई इनकम्पिटेंसी है आपकी सिलेक्शन कमेटी की। और ये जो आपने जो अजीबोगरीब किस्म की सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, टीम मैनेजमेंट बनाई हुई है, ये किस किस्म के लड़के आप पकड़कर वहां पर ले गए हैं जिनकी टेक्निक ही ठीक नहीं है, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप चाहे 15 ओवर की गेम है या 20 ओवर की गेम है, आप स्लॉगर्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? आपके जो आपके बेस्ट टेक्निकल बैट्समैन है उनको सिलेक्ट करके लेकर जाना चाहिए था न्यूजीलैंड या इस तरह की कंडीशन में। तो आप उसमें नाकाम रहे, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले, उसका रिजल्ट यही निकलेगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया, और बिल्कुल पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बहुत से इकदाम लेने होंगे। और अगर आप ऑल ऑफ सडन डोमेस्टिक से प्लेयर्स को उठा के डाल देंगे इंटरनेशनल टीम में, तो उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन स्टेबिलिटी अब रखनी चाहिए, प्लेयर्स को टेस्ट करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए ताकि उनका करियर खराब ना हो, और पाकिस्तान की क्रिकेटी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।